गुरुवार को शहर के राजीव रेजिडेंसी होटल में रालोसपा ने बैठक की, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कुचायकोट विधानसभा से प्रत्याशी पद के प्रबल दावेदार रवि पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया। हम अपनी ओर से और अपनी कमेटी की ओर से रवि पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनको राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू सिंह के द्वारा नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला बोला गया। शिक्षा, स्वास्थ्य व बेरोजगारी के मुद्दे पर श्री सिंह नीतीश सरकार को घेरते नजर आए। आप लोगों को याद होगा 15 साल पहले जब नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों से वोट मांग रहे थे, वो एक सपना दिखा रहे थे, मैं एक नया बिहार बनाऊंगा। वो एक सपना दिखा रहे थे कि बिहार के युवाओं को अब पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे। मैं आप सभी साथियों से जानना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, क्या बिहार में रोजगार को लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी ने कोई काम किया? उन्होंने अगर एक सुई का भी फैक्ट्री लगाया होता तो भी वो आज कहने लायक होते, मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाया है। लेकिन 30 जनवरी को अपने देश में पहला केस कोरोना का आया था। 30 जनवरी से अभी तक देखेंगे 7 महीना बीत गया, लेकिन आज बिहार के किसी भी सदर अस्पताल में बिल्डिंग तो दिख जाएगा, लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। अगर ये 7 महीना में भी ये प्रयास किए होते तो वेंटिलेटर तो लग ही जाता, 10-10 वेंटिलेटर तो लग ही सकता था। देखिए, आज तो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू सिंह जी आए हुए हैं गोपालगंज में, और आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे मनोनयन हुआ है रवि पांडे जी का। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बाढ़ में पूरी तरह सरकार फेल है। अभी गोपालगंज जिला की जो स्थिति है, सभी लोग मजबूर है रोड पे रहने के लिए। वहाँ पे न भोजन की व्यवस्था है, न बढ़िया वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं। सरकार फेल है, और अगर सरकार पहले ध्यान दिया होता तो शायद यह स्थिति गोपालगंज जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति नहीं होती। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल फेल्योर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये महागठबंधन का जो हम लोग का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें पार्टी का जो मुख्य, आप बात पूछ रहे थे कि क्या क्या आधार हैं, तो उसमें हम लोग का देखिए पार्टी का मुख्य एजेंडा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और सिंचाई। हमारा नारा है बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार। आप जानते हैं कि मेरी पार्टी शिक्षा को लेकर के लगातार बहुत कार्यक्रम किए, जैसे शिक्षा सुधार मानव कतार, शिक्षा सुधार शिक्षक उपहार, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार। हम लोग बहुत कार्यक्रम इस तरह के किए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि शिक्षा में सुधार हो, नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ से पलायन न हो। यह बहुत समस्या है, इसलिए हम लोग का मुख्य रूप में ये रहेगा कमाई, पढ़ाई, सुनवाई और दवाई और सिंचाई। ये हम लोग के एजेंडे में शामिल है। मेरी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा में सुधार करने का काम करेंगे।